अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इकबाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टॉपिक है, आप अपनी रूहानियत को ज़िंदा और बेदार कैसे करेंगे। दीन का इल्म है, दीनियात कहलाता है। इस्लाम का इल्म है, इस्लामियात कहलाता है। आपकी रूह का स्पेशली इल्म है और रूह का इल्म लामहदूद है। रूह का इल्म इल्म रूहानियत कहलाता है। आपके अंदर आपकी हम शक्ल, आपकी रूह की नायब 7 बंदे और भी रहते हैं जिनको लताइफ कहा जाता है, कल्ब, रूह, सिरी, खफी, अखफाना, नफ्स। और वो 7 जो लताइफ हैं, जो 7 बंदे आपके अंदर हैं, वलियों बुजुर्गों ने यह भी फरमाया वो 7 जिब्राइल हैं आपके अंदर, उनको जिंदा करना पड़ता है। उनका ताल्लुक आपके 7 जहानों के साथ है, उनका ताल्लुक आपकी 7 जन्नतों के साथ है। इसको अगर आपने अच्छे तरीके के साथ अगर आपने जिंदा कर दिया तो आप वली बन जाएंगे, आपको अल्लाह की सच्ची मोहब्बत और मार्फत नसीब हो जाएगी। अगर आपने इनको जिंदा करने की सही की, इनको जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन उस तरीके के मुताबिक नहीं की जो फ़ुकरा और वलियों का है, तो फिर लताइफ जिंदा तो होंगे लेकिन नारी ताकतों में शामिल होकर बदअरवाह भी बन सकती हैं, जिन्नात में शामिल होकर शैतानी काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने इन 7 लताइफ को जो आपकी रूह के नायब हैं, अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के जिक्र से उनको जिंदा किया, यकीन करो आप मर जाएंगे। लेकिन ये मखलूकें वली बनकर कब्र में बैठी रहती हैं, कब्र से बाहर निकलकर लोगों को फैज़ भी देती हैं। तो वो लताइफ आपके अंदर जिंदा कैसे होंगे, उनका मखसूस मेथड है। हर लतीफ़े का अलहदा जहान है, हर लतीफ़े का अलहदा जिक्र है, हर लतीफ़े का अलहदा फ़िक्र है। जब तक इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा नहीं करेंगे, जिक्र, फ़िक्र और तरीका, मेथड, उस वक्त तक वो लतीफ़ा ज़िंदा नहीं होगा। तो हमारे ये एपिसोड जो हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर बहुत से लोग सर्च करते हैं, लेकिन ज़बानी बातें हैं। हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि आपने अपने उन लताइफ को ज़िंदा करके रब से वासल कैसे हो सकते हैं। अगर आपने उन लताइफ को जिंदा कर दिया, आप फरिश्तों से भी अफजल हैं, आप जिन्नात से भी अफजल हैं, बशर्ते कि आपने अपनी रूह का इल्म हासिल कर लिया अपनी रूहानियत के लिए। हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया, अगर तुम रब तक रसाई चाहते हो, पहचान चाहते हो, तो इल्म रूहानियत सीखो। आपका ताल्लुक किसी भी फिरके से है, स्पिरिचुअलिज्म को तो नॉन मुस्लिम भी मानते हैं, आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, लेकिन अपनी रूह की ताकत को पहचाने। खुदा ताला ने आपके अंदर कौन सी सलाहियतें रखी हैं, कौन सी चीज़ें रखी हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ये एपिसोड आपको बताएंगी कि आपने आहिस्ता आहिस्ता कल्ब से फिर रूह को जिंदा कैसे करना है, फिर सिरी को, फिर खफी को, फिर अख्फा को, फिर अन्ना को। इसके प्रॉपर ये तरबीती नशिस्तें हैं। आए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एपिसोड यहाँ ज्वाइन करें, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको इल्म रूहानियत की एक महफिल होती हैं जुमेरात की रात को, लेकिन 7 समंदर पार तो नहीं होती। वहाँ आप क्या करेंगे, फिर आप ये वीडियोस देखते हुए अपनी तन्हाइयों में बैठ के भी इस तरह जिक्र कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मश्क कर सकते हैं। और आप इज्तिमाई तौर पर चाहें हमसे रब्ता करके इजाज़त आपको इज़्न दिला देंगे, आप इज्तिमाई तौर पर भी कर सकते हैं। अपने लताइफ को, अपनी रूहों को जिंदा करें, क्योंकि जिस तरह एक जिस्म की खुराक है, हम जब तक जिस्म खुराक नहीं लेता, ना ये फलता फूलता है, ना परवरिश पाता है। इसी तरह आपकी रूह है, और आपकी रूह की नायब 7 लताइफ हैं, उनकी भी एक ग़िज़ा है। यहाँ ग़िज़ा जिस्म की खाना पीना है। अगर इसको खाना पीना ना मिले तो इंसान कमज़ोर और लाग़र बीमार होता जाता है, तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, मर भी जाता है। इसी तरह आपकी जो रूह है, रूह की भी मखसूस खुराक है। रूह की खुराक आपका खाना पीना नहीं है, रूह की खुराक अल्लाह का नूर है, अल्लाह की तजल्लियात हैं, अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का फिक्र भी है। वो
तसव्वुरात हैं, अगर वो आपने रूह को दे दिया। अब लोग कहते हैं 40 साल की उम्र से जब ज़्यादा होते हैं बेचैनी बढ़ने लग जाती है, नींद नहीं आती, बेसकूनी सी होती है, सब चीज़ पास भी होता है, पैसा भी है, औलाद भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, बेसकूनी क्यों है? क्योंकि रूह बेचैन है, बेकरार है अंदर कि सब चीज़ तो है, औलाद भी है, सब चीज़ है, लेकिन रूह क्यों बेकरार है? क्योंकि आपने जिस्म को खुराक दी, अपनी रूह को खुराक नहीं दी। रूह की खुराक अल्लाह का नूर है, अल्लाह का जिक्र है। रूहों को खुराक देने के लिए, रूहों को ग़िज़ा देने के लिए, रूहों की तरबियत करने के लिए, रूहों को जिंदा करने के लिए, लताफ़ को बेदार करने के लिए, रब से वासिल होने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाने के लिए, नफ्स को पाक करने के लिए, तस्फ़िया कल्ब करने के लिए आपको रूहानियत सीखनी पड़ेगी। जहां भी हैं रूहों का इल्म सीखें। फ़िक्र इकबाल यूट्यूब चैनल आपको उन तमाम का बेलॉस इल्म भी देगा और आपको उसकी प्रैक्टिस करा के उन लताफ़ को ज़िंदा भी करेगा। अभी आप उसका पहला स्टेप ज़िक्र कल्ब है, उठते बैठते खाते पीते चलते सोते लेटते दिल की धड़कनों के साथ जिक्र भी करें। अगली एपिसोड्स में हम बताएंगे कि आप उन कल्ब रूह लताफ़ को ज़िंदा और जावेद कैसे करेंगे। अभी धड़कने महसूस करें, आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ साथ पढ़ें अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद Allah